चूंकि वहाँ बड़ा हहोल्ला हुआ, बड़ी बदनामी हुई लोगों के बीच, जनता के बीच। महाराष्ट्र का चुनाव कहीं ना कहीं सवालिया निशान लग गया। इस पे बीजेपी ने धांधली करके चुनाव जीता। तो बीजेपी ने ऑर्गेनाइज्ड लूट करने की तैयारी की है चुनाव आयोग की मिलीभगत से। इसी क्रम में बीजेपी ने अभी बिहार में SIR करवाया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। उसमें बिहार के 65 लाख वोटर्स को काट दिया। बिहार के टोटल 8 करोड़ 7 से 8 करोड़ के बीच जो वोटर्स हैं, उनमें से 65 लाख वोटर्स को चुनाव आयोग ने बाहर कर दिया SIR के माध्यम से। और वो जो वोटर लिस्ट देख कर चलता है, जो सोशल कॉम्बिनेशन है, जो वोटर्स का जो ट्रेंड है, उसको देख के लगता है उस 65 लाख में मोस्टली मतलब 64 लाख वोटर उनके विरोधी हैं, इंडिया ब्लॉक के। तो अब ये बात हुई थी बिहार में, इसको लेके आदरणीय नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल जी ने सदन के अंदर भी आवाज़ उठाई। और आप लोग लगातार देख रहे हैं, जब से सदन चल रहा है तो रोज बाहर ये एक धरना प्रदर्शन चल रहा है इंडिया ब्लॉक के नेताओं का। ये बंद करिए, ये फर्जीवाड़ा बंद करिए, लोकतंत्र की चोरी मत करिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराइए। और अभी बिहार से करके आए थे कि अभी ये आसाम में आ गए। आप लोगों को पता चला होगा कि SIR जो है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, आसाम में भी आ गया। और किस तरह से वोटर्स को परेशान कर रहे हैं, जो भी वोट किए हैं लोकसभा में। एक साल पहले लोकसभा में वोट किए, वही सरकार है ना। सरकार किसकी है? NDA की सरकार है सेंटर में। उसी वोट से तो आप सरकार बनाए। अब उन्हीं वोटर्स पे आप डाउट कर रहे हो। फिर SIR के माध्यम से असम में भी ये लोकतंत्र की चोरी करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता चल गया जनता तैयार बैठी है। जो वोटर्स है आसाम का, वो तैयार बैठा है कि अप्रैल का महीना आए और हम इनको बताएं, इनको भगाएं यहाँ से। तो अब SIR यहाँ भी आ गया। तो SIR जब आया तो क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एडवाइस किया है कि आप वोटर ID और आधार कार्ड और राशन कार्ड, इनको एक वैलिड डॉक्यूमेंट मानो। बिहार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था, लेकिन नहीं माने। बिहार में उन्होंने माना ही नहीं। बिहार में क्या किया उन्होंने? सिर्फ पासपोर्ट, लैंड के कागजात और बर्थ सर्टिफिकेट तो हम समझते हैं कि मेरा खुद ही नहीं है, मुझे खुद ही ढूंढना पड़ेगा। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका कहाँ से होगा? और जो गरीब आदमी है उसका बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है? उसके फादर का, उसकी मदर कहाँ है? उसके दादा दादी कहाँ है? तो ये तो एक है, ऐसा नहीं है, पर बहुत कम लोगों का है। गरीब आदमी के पास जमीन नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, तो कहाँ से करेगा? सिर्फ एक बैंक अकाउंट है, वो भी सरकारी बैंक। तो उस एक मिनट, तो उसमें जो लोग बच गए। नहीं तो सिर्फ एक उद्देश्य है कि किसी तरह से जो कांग्रेस माइंडसेट का जो वोटर्स है, उसका नाम वोटर लिस्ट से काटा जाए और चुनाव को चुराया जाए। वोटर लिस्ट का फर्जीवाड़ा करके चुनाव कराया जाए। और इस पूरी प्रक्रिया में चुनाव आयोग और भाजपा की मिलीभगत। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे सर? अभी जो असम में जो इलेक्शन हो रहा है उसके बारे में आपका क्या अभिप्राय है? इलेक्शन कुछ नहीं, ये सब मैं बता रहा हूँ क्या। आप सुनिएगा, मैं इस पंचायत पढ़ता नहीं। ये क्या कर रहे हैं? इलेक्शन का उद्देश्य मालूम क्या है? क्या है आप लोग जानते थे क्या? चुनाव को हिंदू मुस्लिम कर दो। ये ध्रुवीकरण करने के चक्कर में है। और ये देश की जनता बहुत समझदार है। एक दो बार हो गया, दो बार हो गया। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जनता को पता है आप इस कदर करप्शन किए हो। पूरे असम कैसे लूटा है आपने, आपकी धर्मपत्नी ने, आपके मिनिस्टर्स ने। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। जनता त्रस्त है, परेशान है इनके करप्शन से, इनके सिंडिकेट राज से, इनके अहंकार से। तो जनता ने मन बना लिया है कि 26 में इनको हम काट फेंकेंगे। ठीक है ना, कुछ बच नहीं रहा है। तो इनको लग रहा है फिर से एक बार इस तरह से
एविक्शन, कभी कुछ, जिससे हम पोलराइज करें चुनाव को, बांटें और राज करें। तो ये जनता इस झांसे में नहीं फंसने वाली है। इस बार जनता ने मन बना लिया है, कुछ भी कर लें। अभी तो गाय चोरी कर रहे थे, ना। बहुत बोलते हैं कि हम गाय की पूजा करते हैं। ये तो गाय की पूजा करने वाले लोग हैं ना, ऐसी बात करते हैं। हम तो यही सुनते हैं। अभी तो ये 100 गायें, क्या जितनी गायें हैं सब गायें हैं, भी नहीं है। 100 तो इनके लोगों के पास है, मिनिस्टर्स के पास, विधायकों के पास। अभी तो जमीन और कोयला और सुपारी की चोरी थी ही, अभी तो गाय चोरी भी की है। ये कुछ नहीं है, पूरी तरह से भ्रष्ट है। इनका कोई वसूल नहीं है, और ना नियम कानून संविधान, सबकी धज्जियां उड़ा के ये पूरी सरकार भ्रष्टाचार वहाँ कर डूबी है। और जनता इतनी परेशान है कि इन्होंने खुद सर्वे करा लिया, भाजपा ने सर्वे कराया यहाँ पे अपना, 2 बार सर्वे करा लिया, और दोनों बार सर्वे में आ रहा है कि ये पूरी तरह से बाहर हो रहे हैं। तो अब इस तरह के हाथकंडे, एविक्शन, इस तरह से नए लाएंगे, लेकिन कुछ होने जाने वाला है नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। परेशान भी है ना। अपर आसाम तो अब हाथ उठा दिया कि चलिए भागिए। गौरव गोविंद जी के अध्यक्ष बनने के बाद देखा होगा हालत क्या है। अपर आसाम में तो एक सीट नहीं मिल रही है, हालत बड़ी खराब है। तो क्या करें, परेशान हैं, पैर के नीचे से जमीन निकल चुकी है। इस तरह से ये सब चीजें चल रही हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो सोच रहे हो होने वाला है नहीं। जनता अवेयर हो चुकी है, असम की जनता ने मन बना लिया है, इनको उखाड़ के हम ब्रह्मपुत्रा में इनको रोहित कर देंगे।